हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्ना ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्ना ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है। किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है, 100% फ्री एजुकेशन। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैग्ना ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे बुकलेट्स भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट पेपर्स आप घर बैठ के सॉल्व कर सकें, या आप चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 6 के हैं और वो आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में अवेलेबल हो जाए, तो इसके लिए जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इन बुकलेट्स को आप पा सकते हैं, आप फॉर्म फिलअप करिए और मैग्ना ब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आके आपको ये सारी बुकलेट जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू वैरायटीज, मॉक टेस्ट पेपर्स, थ्योरी लेक्चर्स, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो है क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए। यहां पे मैं आपको कवर करवा रहा हूं चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 जो है आपका डाटा हैंडलिंग चैप्टर। एनसीईआरटी बुक से ये चैप्टर हम यहां करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और जो वीडियो भी आप देख रहे हैं ये है पहला लेक्चर, जहां पे मैं डाटा हैंडलिंग का एक पार्ट आपको भी समझा रहा हूं, जहां पे मैं आपको वर्ड डाटा से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा किसको बोलते हैं, एक तो ये टॉपिक रहेगा, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा किसको बोलते हैं। जो टॉपिक अभी हम समझेंगे, इस टॉपिक पे भी क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। हो सकता है आपको एक थ्योरी क्वेश्चन मैथ्स में देखने को मिल जाए, जहां पे वो आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछेंगे, डिफाइन वर्ड डाटा, या व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ अ डाटा, या व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो यहां पे ये सारे शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जो सब टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वर्ड्स के ऊपर भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। इस लेक्चर को पूरा वॉच करिएगा। छोटा लेक्चर है जहां पे मैंने सिर्फ इन 2 चीजों को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कवर अप किया है। तो कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी बुक से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स इस चैप्टर को। तो चलिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं छोटे से एक इंट्रोडक्शन के ऊपर। आप अगर अपनी डेली लाइफ की बात करें, ठीक है, तो हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर मैं अपनी क्लास की ही बात करूं, तो मेरी क्लास के अंदर, मतलब आप लोगों की क्लास के अंदर जो आपकी टीचर हैं, ये जब आपका एग्जाम लेती हैं तो आपके मार्क्स आपकी रिपोर्ट कार्ड में नोट डाउन किए जाते हैं, आपकी अटेंडेंस ली जाती है, नाम के हिसाब से आपकी अटेंडेंस चलती है। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी टीचर को वॉच करें अपनी क्लास के अंदर, तो कई ऐसे इंस्टेंस आते हैं जहां पे वो हमारा डाटा रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में ऐसे कई इंस्टेंस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, कबड्डी मैच, कई तरह के मैच ऐसे होते हैं, कई तरह के स्पोर्ट्स ऐसे हैं, कई तरह के, क्या मैं तो कहूँगा कंप्लीट स्पोर्ट्स ऐसे हैं। जब आप उन लोगों को, उन चीज़ों को वॉच करेंगे, तो आपको वहाँ पे टेबल के फॉर्म में बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके बहुत कम शब्दों के अंदर समझाया जाता है। आप देखेंगे आपके सामने कई तरह के ग्राफ आते हैं। अभी क्रिकेट मैच आप लोग देख रहे होंगे, तो क्रिकेट मैच में आपने ये चीज नोटिस की होगी कि एक पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में कई इंफॉर्मेशन आपके सामने फ्लैश की जाती है। एक कंप्लीट टीम के बारे में कई इंफॉर्मेशन आपके सामने फ्लैश की जाती है कि कितने साल से हम कितने कप्स जीते हैं, कितने वर्ल्ड कप्स हम अभी तक नहीं जीत पाए हैं, कहां हम हारे हैं, कहां पे हमारी टीम में क्या लॉसेस रहे, क्या हमारी चीज में बेस्ट थी हमारी टीम के अंदर। तो इस तरह के कई डाटा, जो कि मैं कहूंगा कई तरह का इंफॉर्मेशन, जो कि नंबर फॉर्म में और शब्दों के फॉर्म में और ड्राइंग के फॉर्म में जब आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यही है आपका चैप्टर डाटा हैंडलिंग। क्लियर? हमें यही समझना है। आ जाते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में जो थ्योरी पार्ट है, जो एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है, वो कहां से स्टार्ट है, इसको समझना। तो योर टीचर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास एवरी डे, रिकॉर्डिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू आफ्टर एवरी टेस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि हर एक टेस्ट के बाद आपके मार्क्स नोट किए जाते हैं। डेली आप लोगों की अटेंडेंस होती है, नाम के साथ नाम बोला जाता है, और आप लोग उसमें प्रेजेंट और एब्सेंट वहां पे टीचर आपका मार्क करती हैं। तो इस तरह का जो रिकॉर्डिंग करने का तरीका है,
टीचर के द्वारा, या आप लोगों ने कई तरह के क्रिकेट स्कोर बोर्ड्स देखे होंगे। क्रिकेट स्कोर बोर्ड्स अगर मैं बहुत छोटे से 2 एग्जाम्पल लूं तो मान लीजिए मैं अगर किसी पर्टिकुलर 4 बॉलर्स के बारे में बात करता हूं, किन के बारे में बात करता हूं, मैं अगर कोई 4 बॉलर्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं कुछ बॉलर्स है मेरे पास, उनका नाम है A, B, C एंड D। ये 4 बॉलर्स ने कितने ओवर्स अभी तक सर्व कर दिए, मतलब इन्होंने अभी तक कितने ओवर खिलाए। कोई ए बॉलर था, उसने अभी तक सिर्फ 2 ही ओवर किए हैं। कोई बॉलर है बी, उसने अभी तक सिर्फ 5 ओवर्स किए हैं। कोई बॉलर है सी, उसने अभी तक सिर्फ 3 ओवर्स किए हैं। या कोई बॉलर है डी, उसने अभी तक सिर्फ, मैं कहूँगा अगेन, 2 ही ओवर किए हैं। इस तरह के वो ओवर्स कर चुके हैं। इन ओवर्स में उन्होंने कितने रन्स दिए एंड कितने विकेट्स लिए, अगर हम इस चीज को देखते हैं, मान लीजिए बॉलर ए जो है ये 1 विकेट ले चुका है, बॉलर बी है इसने अभी तक 1 भी विकेट नहीं लिया, बॉलर सी जो है ये 2 विकेट्स ले चुका है, और बॉलर डी जो है ये अगेन एक ही इसने अभी तक विकेट लिया है। लेकिन अगर रन्स में देखूं तो बॉलर ए ने जो 2 ओवर की अगर मैं बात करूं तो 12 बॉलों पे मान लीजिए इसने सिर्फ 5 रन ही दिए हैं, बाकी डॉट बॉल्स की हैं, ठीक है। बॉलर बी जो है इसने 5 ओवर में मैं कहता हूं सिर्फ 10 रन दिए अभी तक, या 12 रन दिए अभी तक, 12 रन ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन विकेट अभी तक कोई भी नहीं लिया। इसका मतलब ही इज द बेस्ट बॉलर। उसने 5 ओवर कर दिए, 30 बॉलों पे मात्र 12 रन दिए, उसने मैक्सिमम बॉल्स जो है वो डॉट कराई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बॉलर्स का डाटा इकट्ठा करते हैं, बॉलर सी मान लीजिए इसने 3 ओवर में अभी तक 30 रन दे दिए, ठीक है। बॉलर डी जो है इसने 2 ओवर्स में अभी तक मान लीजिए 10 रन दिए और 1 विकेट लिए। तो इस डाटा को गैदर करने के बाद नेक्स्ट ओवर किसको देना चाहिए, एक बात, या हम अगर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहें तो हम उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे ही आपने एक स्कोर बोर्ड देखा होगा जहां पे अगर मैं बॉलर को हटा दूं तो मैं बैट्समैन की अगर बात करता हूं, मान लीजिए कोई 2 बैट्समैन है मेरे सामने, एक बैट्समैन है ए और एक बैट्समैन है बी। इन बैट्समैन ने अभी तक टोटल कितनी इनिंग्स प्ले की, ठीक है, इस इनिंग्स में इन्होंने अभी तक कितने टोटल रन लिए और इनको ये रन लेने में कितना समय लगा। तो इस तरह के इंस्टेंसेस को नोट करना जो आप सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा क्रिकेट मैच में देखते हैं, इस तरह के स्कोर बोर्ड, तो यही है डाटा कलेक्शन। और इसी को जब कलेक्ट करके एक प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है तो वही चैप्टर आता है डाटा हैंडलिंग। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है यही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा मैं कहूँगा 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको चैप्टर डाटा हैंडलिंग, कि वो चैप्टर डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। इतने बड़े बड़े जो डाटाज होते हैं उनको बहुत कन्फाइंड फॉर्म में छोटा करके जब एक मैं कहूँगा एक बॉक्स फॉर्म में लिख दिया जाता है या एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने या बॉस के सामने एक बहुत बड़े डाटा को, तो यही चैप्टर हमें समझना है कि कैसे कन्फाइंड किया जाता है, पहली चीज, कैसे उतने बड़े डाटा को गैदर किया जाता है, गैदर करने के बाद उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सो दैट जो सामने वाला हमारा डाटा देखने वाला है उसको वो डाटा कम शब्दों के अंदर फिगर्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू वो चीजों को देख पाए और आने वाले फ्यूचर को डिसाइड कर पाए कि नेक्स्ट क्या। तो नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए जो डाटा आज की डेट में कलेक्ट किया जाता है वही चैप्टर हम पढ़ते हैं डाटा हैंडलिंग। हमें ये पढ़ना है क्लास 6 के अंदर कि किस तरीके से डाटा को कन्फाइन किया जाता है, डाटा वर्ड क्या होता है, डाटा को कन्फाइन कैसे किया जाता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो 6th क्लास में एक बहुत छोटा लेवल आप लोग समझेंगे, देन यही चैप्टर आपको 7th में मिलेगा, यही चैप्टर आपको 8th क्लास में मिलेगा, यही चैप्टर आपको 9th क्लास में मिलेगा, और उस क्लास तक जाते आते कई फॉर्मूलाज आप लोगों को इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 6th क्लास में आप लोगों का भी बेस तैयार हो रहा है जहां पे फॉर्मूलाज अभी आपको नहीं पढ़ने। क्लियर है? अभी आपको सिर्फ शब्दों का ज्ञान दिया जा रहा है।
ठीक है, आपको सिर्फ बेसिक चीजें बातें समझाई जा रही हैं और वो आपको समझना चाहिए सो दैट 8th क्लास 9th क्लास में हमें इशू ना आए। क्लियर? चलिए तो आ जाते हैं यहां पे दो इंस्टेंस और दो एग्जाम्पल के बाद आगे समझते हैं। तो ये बोल रहा है इन द स्कोर बोर्ड यू विल ऑल्सो फाइंड सम इक्वली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द गेम। गेम के बारे में भी कई इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। कौन से ईयर में किस क्रिकेटर ने बहुत अच्छा खेला था, कैसे उस शॉट को खेला था, क्या वो डिफरेंट शॉट खेलने का पैटर्न था, पैटर्न्स को डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से स्कोर बोर्ड पे भी इन चीजों को दिखाया जाता है। द टाइम टेकन एंड द नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय द हाईएस्ट रन स्कोरर, इस तरह का भी डाटा आपको दिखाया जाता है। तो दिस टेबल्स प्रोवाइड डाटा, इन्हीं टेबल्स के थ्रू जो फिगर्स आपके सामने रखे जा रहे हैं उसी को हम वर्ड कहते हैं डाटा। क्लियर है? तो एक छोटा सा 1 मार्क्स में अगर डेफिनेशन पूछ लें कि डिफाइन डाटा, तो आपको ये एक स्टेटमेंट लिखकर आना है, अ डाटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। क्या बोला? तो यहां पे ये समझा रहा है कि डाटा होता क्या है। तो डाटा बेसिकली जब एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है नंबर्स के फॉर्म में। क्लियर है? A data is a collection of numbers gathered to give some information। ठीक है, और उन नंबर्स के थ्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल पा रही है तो इस तरह की गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। क्लियर है? तो गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स विच रिप्रेजेंट समथिंग, या मैं कहूं जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, हमारा फ्यूचर में हेल्प करें, क्योंकि यहां से हमें पता चलता है कि अब हमें कैसे प्ले करना है। ठीक है, हम में क्या गलतियां हैं, हम उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, या हम ऐसा क्या बेस्ट पहले कर रहे थे कि हमारा जो डाटा है वो बहुत अच्छा था और आज वो डाटा अगर नीचे की तरफ गया है, कहीं पे हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है, कहीं पे हमारे स्कोर बनाने के अगर आज की डेट में रन्स कम हो गए हैं, तो इस चीज को कैसे बढ़ाया जाए। तो यही चीज इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज नोन एज डाटा। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये इंट्रोडक्शन स्लाइड में एक जो वर्ड में समझाना चाह रहा था वो वर्ड था डाटा, और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहां से लेके यहां तक ये 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स में डेफिनेशन डेफिनेटली मैं कहूंगा ट्रू एंड फॉल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स या सब्जेक्टिव पार्ट में कहीं ना कहीं आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए तो अब फाइनली हम आते हैं अपने मेन सब टॉपिक पे, और मेन सब टॉपिक हमारा ये था इंट्रोडक्शन के बाद कि इस डाटा को रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा, इस चीज को अब हम यहां पे समझेंगे। चलिए आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। क्लियर? तो एक सब टॉपिक है रिकॉर्डिंग डाटा, जहां पे मैं कहूंगा आपको 2 मार्क्स का सवाल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी टीचर ने आपको आपकी क्लास में बोला कि भाई हम कल या परसों या 7 दिन के बाद पिकनिक जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक जा रहे हैं। तो एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास विच इज प्रिपेयरिंग टू गो फॉर अ पिकनिक, और आपकी टीचर ने कहा कि चलिए इसके लिए प्रिपरेशन तैयार करते हैं, तैयारी चालू कर देते हैं, प्रिपेयरिंग अपने आप को चालू कर देते हैं, सो दैट हमें वहाँ जो सामान लेके जाना है पिकनिक में, वहाँ पे जाके हमें किसी भी तरह की इश्यूज ना आए। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आपके एनसीईआरटी बुक में, वो ये कि टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया। उस टास्क में उन्होंने कहा कि बताइए कि आप लोग कौन से फ्रूट्स ले जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गिव देयर चॉइस ऑफ फ्रूट आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड गुआवा। टीचर ने उनको सिर्फ 4 फ्रूट्स के नाम दिए। वो 4 फ्रूट्स में यहां पर है आपका पहला केला, दूसरा सेब, फिर संतरा और फिर है अमरूद। तो बनाना, एप्पल, गुआवा एंड ऑरेंज का ऑप्शन रखा अपने स्टूडेंट्स के सामने। बताइए हम जब पिकनिक में जाएंगे तो इनमें से कौन सा फ्रूट आपको पसंद है, सो दैट हम वो फ्रूट आपको उस पिकनिक वाले स्पॉट पे अवेलेबल करा पाए। तो उन्होंने 4 फ्रूट्स का नाम दिया बच्चों को। डन? अब आगे देखिएगा, एक उसमें से स्टूडेंट है उमा। ठीक है, उमा ने इस पूरे लिस्ट को प्रिपेयर किया।
तो टीचर ने क्या किया, 2-3 बच्चों को टास्क दिया, अलग अलग 3 बच्चों को उन्होंने पिक कर लिया। एक उमा है, ऐसे ही एक और दूसरा बच्चा, एक रोनाल्डो है इस एग्जाम्पल के अंदर। तो एक रोनाल्डो को इन्होंने बोला कि तुम तीनों एक काम करो, ये टास्क मैं तुम्हें दे रही हूं कि तुम सब बच्चों के पास जाओ और उस डाटा को गैदर करके लेकर आओ कि किस बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है। तो उमा ने बड़ा सिंपल सा क्या किया, उमा ने एक कागज उठाया, एक पेन उठाया और उमा ने हर बच्चे से पूछना चालू किया, आप क्या लोगे, आप क्या लोगे, आप क्या लोगे। तो उन्होंने इस तरीके का एक चार्ट बनाया। उमा ने राघव से पूछा, राघव कहता है मैं तो केला खाऊंगा, प्रीति कहती है मैं सेब खाऊंगी, अमर कहता है मैं गुआवा खाऊंगा, फातिमा ऑरेंज पसंद करती है, अमिता जो है एप्पल। ऐसे सब बच्चों ने अपनी एक लिस्ट बनवा ली, उमा ने भी अपना नाम लिखा उसके अंदर, ठीक है। तो उमा ने बोला कि मैं तो ऑरेंज लूंगी, और उमा ने इस तरह की एक लिस्ट बना के टीचर के सामने रख दी। अब आप बात को समझना, ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा है इस तरीके से, जिस तरीके से उमा ने किया, इसी को हम कहते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा, कच्चा सामान, रॉ डाटा। कच्चा मतलब रॉ, RAW का मतलब रॉ डाटा कलेक्ट करना। मतलब जब हम किसी के पास जाते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, हम एक एक कस्टमर के पास जा रहे हैं, एक एक पर्सन के पास जा रहे हैं, एक एक ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं और वहां से कोई ऑब्जर्वेशन गैदर करके ला रहे हैं और उसको कागज पे रख के बिना अरेंजमेंट के, आप देखो कोई अरेंजमेंट नहीं है, किसी को बनाना, किसी को एप्पल, किसी को गुआवा, फिर ऑरेंज गुआवा बनाना, एप्पल बनाना, ऑरेंज गुआवा, एक मिक्स फॉर्म में जब डाटा को दे दिया जाता है, सिर्फ एक रॉ डाटा दे दिया, ठीक है, एक बिना अरेंजमेंट का पूरा एक शीट बना के नाम और उस नाम के सामने बच्चों उनको क्या फ्रूट पसंद है वो हमने लिख के टीचर के सामने रख दिया। यहां पे सोचिए टीचर के लिए कितना हैक्टिक हो जाएगा। क्या हैक्टिक होगा कि वो एक एक चीजों को याद तो नहीं रख पाएंगी, या वो अगर इसको अरेंज करना चाहें तो फिर अरेंजमेंट पे अभी हम आएंगे। तो टीचर के सामने इस तरह का डाटा जो उमा ने रखा, इस तरह के डाटा को हम लोग कहते हैं रॉ डाटा। क्लियर है? ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि हायर क्लासेस में, अभी तो नहीं आपके एनसीईआरटी बुक में, देन ऑल्सो आपके हायर क्लासेस में ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। 9th क्लास में ये सारी चीजें यूज होंगी। तो अभी हो आप 6th क्लास में, 6th क्लास में समझना, अभी मैं आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के तरीके बता रहा हूं। तो एक रिकॉर्डिंग क्या हुई, एक रिकॉर्डिंग इंस्टेंस बना जो उमा ने करके दिया। सेकंड, इन्होंने काम दिया किसी और बच्चे को भी। अब देखना उस बच्चे ने कितना स्मार्टली काम किया। तो दिस लिस्ट वुड हेल्प द टीचर टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस। बट ये एक हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा टीचर के लिए कि वो एक एक का नाम ले और पूरे बॉक्स में से एक एक फ्रूट ढूंढ के उनको दे, ठीक है। दूसरा, उनके लिए हैक्टिक हो जाएगा कि वो इतने सारे फ्रूट्स कैसे काउंट करे, किस बच्चे को कितने नंबर ऑफ बनानास पसंद है। तो ऐसे कितने बच्चे जिनको बनाना है, जिनको गुआवा, जिनको ऑरेंज। तो एक तो कलेक्ट करके लेके जाना, दूसरा एक एक बच्चे को उनका नाम बुला के डलिए में से एक एक अलग अलग पीस उठा के देना। ये थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा टीचर के लिए, वहां पे मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगी। क्लियर है? तो उमा ने एक तरीका ये करके दिया जिसको हम कहते हैं रॉ कलेक्शन। देन इसके आगे मूव करते हैं। दूसरी जो स्टूडेंट है वो है सलमा। सलमा ने थोड़ा सा दिमाग से काम किया। सलमा ने क्या किया, तो ये कह रहा है कि सलमा ने 4 स्क्वायर बना दिए जमीन के ऊपर। वो आई, उसने जमीन के ऊपर 4 स्क्वायर बना दिए। एक स्क्वायर सलमा ने कुछ ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया। क्योंकि 4 फ्रूट्स हैं तो उसने 4 स्क्वायर्स ड्रॉ कर दिए और उसने सब बच्चों की भीड़ में बोला कि आप एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, पत्थर उठा लो, कंकड़ उठा लो, ठीक है, और आपको जो सा फ्रूट खाना है उसमें आप वो पत्थर रख दो, ठीक है। तो कई बच्चे आए, पहला जो बच्चा आया उसने बनाना में रखा, दूसरा बच्चा जो आया उसने गुआवा में रखा, तीसरा जो आया उसने फिर बनाना में रख दिया, चौथा जो आया उसने एप्पल में रख दिया। ऐसे करके आप बात को समझो, हमें कितना फायदा मिलेगा। हमें ये समझ आ जाएगा, जो दिमाग इसने सलमा ने लगाया, हमें ये समझ आ जाएगा कि बनाना खाने वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ऑरेंज खाने वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, एप्पल खाने वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे गुआवा लेने वाले, यहाँ गुआवा जो पसंद करते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं। लेकिन
क्या ये तरीका 150, 200, 500 बच्चों के लिए ठीक है? क्योंकि यहां पे देखो अगेन टाइम वेस्ट होगा। मैं एक एक करके बच्चों को बुला रहा हूं, पहले तो उनको मैनेज करो। एक बच्चा तुम आओ, यहां पे पत्थर रखो, दूसरा बच्चा है वो पत्थर रखे, तीसरा बच्चा है वो पत्थर रखे, एक बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, पहले इस चीज को मैनेज करो, फिर इसको मैनेज करने के बाद एक एक पत्थर को काउंट करो। एक अगेन थोड़ा सा बड़ा शेड्यूल है अगर नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस केस में रोनाल्डो ने दिमाग लगाया। यही चीज आपको एग्जाम्पल के थ्रू देखो कितने अच्छे तरीके से समझाई जा रही है कि डाटा को रिकॉर्ड करने के एक तो कितने तरीके हो सकते हैं, सबसे अच्छा वे क्या है। ये सब क्या कर रही है, डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, उमा ने क्या किया, उमा एक एक बच्चे के पास गई, उसने एक एक बच्चे से अलग अलग फूड भेजे, पूछे, उसको लिखा, टीचर के सामने रख दिया, रॉ डाटा। दूसरी चीज, एक अरेंज फॉर्मेट में सलमा ने दिमाग लगाया। ठीक है, ये एक अरेंज करा, उसने एक तरीका किया कि 4 ही तो फ्रूट्स है, एक काम करते हैं 4 स्क्वायर बना लेते हैं। लेकिन अगेन ये हैक्टिक शेड्यूल है। रोनाल्डो ने थोड़ा सा स्मार्टली काम किया। ठीक है, यहां पे जो नेक्स्ट पर्सन था वो था रोनाल्ड। ठीक है, रोनाल्डो या रोनाल्ड जो भी पर्सन था ये, इसने क्या किया, इसने बोला मुझे एक आप पेपर दे दीजिए, मुझे आप एक पेन दे दीजिए। इसने पेपर पेन लिया, चारों फ्रूट्स का नाम लिखा, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा। डन। अब इसने क्या किया, इसने पूरी भीड़ के सामने पूछा केले खाने वाले कितने लोग हैं, हैंड रेस करो। यहाँ इसने डाटा कैसे कलेक्ट किया कि जो केला खाने वाले लोग हैं वो लोग हैंड रेस करो। इसने देखा आपको पसंद है एक टिक, आपको पसंद है दूसरा टिक, आपको पसंद है तीसरा टिक, आपको पसंद है चौथा टिक। तो उसने बनाना के लिए इतने सारे टिक्स लगा दिए और इन टिक्स को काउंट करके इसी के सामने लिख दिया 8। फिर नेक्स्ट इसने ऑरेंज की एंट्री की, ऑरेंज, और इसने भीड़ में पूछा ऑरेंज खाने वाले कितने लोग हैं। तो एक पर्सन ने कहा मुझे ऑरेंज पसंद है, इसने एक टिक लगाया। दूसरे ने हाथ उठाया, इसने दूसरा टिक लगाया। तीसरे ने हाथ उठाया, इसने तीसरा टिक लगाया। और इसने कहा कि टोटल 3 ऑरेंजेस, इसने देखो सम टोटल भी करके सामने लिख दिया। तो ये कितना आसान तरीका हो जाएगा अगर ये चार्ट टीचर के सामने जाता है। कितना आसान तरीका है कि टीचर को यह भी पता चल गया कि टोटल मेरी क्लास में कितना बच्चा है नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा या ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा, उसने देखो रिकॉर्डिंग भी की, उसने प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज भी किया। बात समझ आ रही है आपको? तो रोनाल्ड नीड्स ओनली अ पेन एंड पेपर, ही डज नॉट नीड पीबल्स, उसको पत्थर की जरूरत नहीं है, पहली बात। ठीक है, ही ऑल्सो डज नॉट आस्क स्टूडेंट्स टू कम एंड प्लेस द पीबल्स, उसने एक एक करके बच्चों को नहीं बुलाया कि आप आइए पत्थर रखिए, आप आइए पत्थर रखिए। ठीक है, ही प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल, उसने इस तरीके से एक टेबल बनाया। उसने चारों फ्रूट्स को कागज के ऊपर लिख लिया, बच्चों से पूछा और डाटा भी रिकॉर्ड किया। पहला रोल नंबर आपको पसंद है, चौथा रोल नंबर आपको बनाना पसंद है, 20th रोल नंबर आपको बनाना पसंद है। इस तरीके से उसने टिक भी कर दिए और उन सब का सम टोटल करके यहां नंबर के फॉर्म में ये डाटा टीचर को रिप्रेजेंट कर दिया। आप बात समझ रहे हैं? तो ये जो वे था ऑर्गेनाइजेशन करने का, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा रोनाल्ड का। यहां से अब देखो कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड रोनाल्ड्स टेबल? क्या आपको देखते ही रोनाल्ड्स का टेबल समझ आ गया? तो यस, बहुत इजी लगा समझना कि 4 फ्रूट्स थे, 4 फ्रूट्स में किसको क्या पसंद था, कितने टोटल नंबर ऑफ बच्चे थे उस पर्टिकुलर फ्रूट को लाइक करने वाले, और कितने फ्रूट्स मुझे लेके जाने हैं उस पिकनिक में सो दैट हर किसी की इच्छा की पूर्ति हो जाए। डन, पहली चीज। दूसरा, व्हाट डज टिक मार्क इंडिकेट? आपको वो टिक मार्क से क्या समझ आया? उस टिक मार्क से मुझे ये समझ आया कि पहला बच्चा, चौथा बच्चा, 7वां बच्चा, इस तरीके से जो भी बच्चे थे उनकी एंट्री की है टिक के साथ में। तो एक एक बच्चे की ये जो एंट्री है, ठीक है, ये उन्होंने फ्रूट के हिसाब से कि रमेश को ये पसंद, नंदनी को वो पसंद, ठीक है, निधि को ये पसंद, इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर तरीके से टिक की है। तो टिक ये बता रहा है कि उसने हर बच्चे की एंट्री की है। डन।
तीसरा सवाल, हाउ मेनी टिक मार्क्स आर देयर अगेंस्ट गुआवा? गुआवा के सामने कितने टिक मार्क हैं? तो ये नंबर फॉर्म में दिख रहा है, 4 टिक मार्क है। देखो कितना काम आसान हो गया कि नंबर के फॉर्म में भी दिख गया, टिक्स भी दिख गए, और पर्टिकुलर गुआवा की एंट्री मुझे समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे देयर इन द क्लास? टोटल कितने बच्चे थे क्लास में? अगर इसका मैं सम टोटल कर दूं तो मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बता सकता हूं। देखिएगा 8 + 8 इज 16, 16 + 4 इज 20, 20 बच्चे थे क्लास में। सम टोटल भी करना आसान हो गया। देन विच इज द बेस्ट, ठीक है, वाई? अब यहां पे ये पूछ रहा है कि अभी तक आपने 3 मेथड देखे। एक आपने उमा का मेथड देखा, दूसरा मेथड आपने सलमा का देखा, तीसरा मेथड आपने रोनाल्डो का देखा। इन 3 मेथड में से कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगा और क्यों बेस्ट लगा? ठीक है, तो ये एक इन्होंने सवाल पूछा। फिर कह रहा है विच मेथड इज मोर यूजफुल व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मच लार्जर डाटा इज रिक्वायर्ड? अब आपके हिसाब से इन तीनों में से वो कौन सा मेथड अच्छा मेथड है अगर बहुत बड़ा डाटा आपके सामने आ जाए? मैं कहता हूं पूरे स्कूल में 1000 2000 बच्चा है, ठीक है, उस 2000 बच्चों में अगर इन 3 में से कोई मेथड यूज करना है तो आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है? मैं कहूंगा रोनाल्डो का जो मेथड था वो थोड़ा आसान मेथड था, जिसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ बच्चे पर्टिकुलर आइटम के लिए भी समझ आ रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कवर अप हो रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक बच्चा भी कवर नहीं होता तो यहाँ पे हमारी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो गलत आती। अब बात समझ लो, मान लो 20 बच्चे जाने वाले थे और यहाँ पे 18 बच्चों की एंट्री होती तो मुझे ये समझ आ जाता कि 2 बच्चों ने अभी तक अपनी पसंद नहीं बताई है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका, रिकॉर्ड करने का तरीका आपको इस चैप्टर में यहां तक समझाया। एक छोटा सा एग्जाम्पल पिक करते हैं। ठीक है, तो छोटी वीडियो है, पूरा लास्ट तक वॉच करना। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सिंपल से सवाल आएंगे, वो क्या कहेंगे, अ टीचर वॉन्ट्स टू नो द चॉइस ऑफ अ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट। एक टीचर अपने बच्चों से जानना चाहती है कि किस बच्चे को कौन सा फूड पसंद है, क्या खाना पसंद है। ठीक है, तो वो अपने बच्चों की पसंद देखना चाह रही हैं एज अ पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। तो स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम चलता है। ठीक है, तो किस बच्चे को राइस खाना पसंद है, किस बच्चे को दाल खाना पसंद है, किस बच्चे को सिर्फ रोटी खाना पसंद है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो राइस, रोटी और सब्जी तीनों चीजें खाता है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर डाटा टीचर कलेक्ट करना चाह रही है बच्चों से, तो द टीचर असाइन द टास्क ऑफ कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू मारिया। टीचर ने ये टास्क किसको दिया? मारिया को दिया, और मारिया ने इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एंट्री करके दे दी। देखो राइस खाने वाले कितने पसंद है, तो एक 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 ऐसे करके उसने क्या किया, अच्छा आपको भी पसंद है एक डंडी, आपको भी राइस पसंद है दूसरी डंडी, आपको भी राइस पसंद है तीसरी डंडी, आपको क्या पसंद है, चपाती पसंद है, तो उसने चपाती की एंट्री लगा दी। तो उसने क्या किया, इस तरीके से बार्स का यूज किया। डन। अब यहां से चीज समझना, मैं कहीं पे आगे जा रहा हूं, आपको डिटेल में जाके इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कोई चीज समझाने वाला हूं, और इसी प्रकार से सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब हम सीखेंगे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहां पे ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। तो मारिया ने इस तरीके से एक डाटा बना के दिया। अब एक और स्टूडेंट है वहां पे, उमेश। उमेश ने थोड़ा सा काम आसान करने का सोचा। यहां पे आप नोटिस करना क्या किया है मारिया ने सारे बार्स लगा दिए। अब देखो यहाँ पे हेक्टिक कितनी आएगा, मुझे राइस कैलकुलेट करने हैं कि कितने लोगों को चावल पसंद है तो मैं एक एक डंडी काउंट करूंगा, कितने लोगों को रोटी पसंद है मैं एक एक डंडी काउंट करूंगा। उमेश ने क्या किया, उमेश ने देखो कितना आसान काम किया, इसको ध्यान देना। उमेश ने यहां पर 10-10 का ग्रुप बनाया। उमेश ने क्या किया कि उमेश ने पुरानी चीज को समझा। पुरानी चीज मतलब अभी जो हम बात कर रहे थे पीछे, ये जो टिक लगाने वाली बात थी, यहाँ पे जो रोनाल्डो ने काम किया था, रोनाल्डो ने क्या किया था, नंबर्स के थ्रू चीजों को समझाया था।
तो यहाँ पे उमेश ने यही दिमाग लगाया कि यार जब नंबर के फॉर्म में देना है तो क्यों ना हम टिक्स की जगह पे पहली बात तो हम बार्स का यूज करें। तो ये दिमाग एक्चुअल में बार लगाने वाला काम तो मारिया ने कर दिया। मारिया ने काम थोड़ा सा आसान किया, उसने कहा टिक लगाने से अच्छा सिंगल सिंगल बार लगा दो, जल्दी लग जाएंगे बार। फिर उसके बाद उमेश ने क्या बोला कि यार इतने सारे बार एक साथ लगा दिए, इनको काउंट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम 10-10 का ग्रुप बनाते हैं। ये 10 राइस के बच्चे हो गए, मतलब एक बार देखने के बाद ही मुझे चीज समझ आ जाएगी कि जो बार्स लगे हैं और अगर मैंने गोला घुमा दिया तो यहाँ पे ये 10 का ग्रुप है। 10 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट और फिर यहाँ पे ये 10 स्टूडेंट, बाकी जो बचते हैं जहां पे बार्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे उसको आप थोड़ा सा दूरी पे लिख दो, अलग से लिख दो। तो यहां से एक चीज समझ आ जाएगी एक ही नजर में कि राइस 10 लोगों को तो पसंद है मिनिमम, 10 के बाद जो है वो एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बच्चे और हैं। तो यहां पे उसने नंबर के फॉर्म में चीजों को लिख के दिखाया। ठीक है, तो उमेश ने दिमाग अच्छा लगाया, नो डाउट। तो देखो यहां पे जो डाटा हैंडलिंग है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आती जा रही है। यही ऑर्गेनाइजेशन आपको सीखना है। पीछे मैंने फ्रूट्स वाला जो एग्जाम्पल लिया था उसमें सबसे अच्छा दिमाग लगाया था रोनाल्डो ने। रोनाल्डो ने नंबर के फॉर्म में चीजें समझाए थे, बट वहां पे जो टिक्स लगाए थे उन टिक्स को और सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे मारिया ने। मारिया ने उन टिक्स को कन्वर्ट कर दिया बार्स में, लेकिन मारिया ने एक गलती कर दी कि इसके सामने टोटल नंबर नहीं लिखा। दूसरा, इन बार्स को काउंट करना, अगेन काउंट करना पड़ रहा है। तो इस चीज को उमेश ने हेल्प की। उमेश ने क्या बोला, उमेश ने कहा कि आप 10-10 का ग्रुप बना दो ना, 10 बच्चे हो गए एक ग्रुप में हो गए, फिर इसके बाद जो बाकी 7 बच्चे उनकी एंट्री कर दो। फिर चपाती जिनको पसंद है वो 10 बच्चे हो गए, बाकी जो 3 बच्चे हैं उनको ऐसे मार्किंग कर दो। बोथ राइस एंड चपाती पसंद करने वाले कितने हैं, तो 10 + 10 20 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहां पे काम थोड़ा सा उमेश ने आसान किया, लेकिन अगेन यहां पे देखो आप 7 को काउंट करना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा बार्स दिख रहे हैं, बहुत बड़ा कॉलम बड़ा हो रहा है। बस उमेश ने ये बोला कि इन बार्स को हम क्यों ना नाम दे दें टैली मार्क्स। ठीक है, तो उसने जो उमेश ने काम किया था, एक तो टैली मार्क्स उसने बोला ग्रुप्स को। ठीक है, और उसने बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी उसके सामने मेंशन कर दो, नंबर के फॉर्म में एक डाटा आपने कलेक्ट कर लिया। इस चीज को थोड़ा सा और रिफाइन किया इनकी टीचर और एक स्टूडेंट ने मिलके। उस स्टूडेंट का नाम है राजन, और टीचर ने उन्होंने कहा ठीक है उमेश, आपका हमें तरीका बहुत अच्छा लगा, क्यों ना हम इस 10 के ग्रुप को भी तोड़ दें, हम टैली मार्क्स बोले 5 के ग्रुप को। तो यहां पे राजन ने क्या किया, राजन ने 5 का ग्रुप बना के ऐसा गोला घुमाया, 5 का ग्रुप बना के गोला घुमाया, 5 का ग्रुप बना के गोला घुमाया, और बाकी जो मार्किंग बच रही थी उसको काउंट करना अब हो गया आसान, देखते ही एक बार में हम काउंट कर पा रहे। ठीक है, तो यहां पे राजन ने ये चीज सजेस्ट की और इसके सामने उसने नंबर भी सेम चीज लिख दी। तो उमेश की चीज को इसने थोड़ा और रिफाइन कर दिया। इसने बोला मैम हम क्यों ना ऐसा करें कि राजन 10 का ग्रुप बना रहा है, हम 5-5 का बना लें। 10 के ग्रुप बनाने में ये हो रहा है जो एक्स्ट्रा बच्चे बच रहे हैं उनके लिए भी तो बार्स लगाने पड़ रहे हैं, उनको भी तो फिर अगेन काउंट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, क्यों ना हम ऐसा कर दे कि देखते ही चीज समझ आ जाए। तो उसने क्या किया, उसने 5 बार्स बनाए और फिर गोला बनाया, 5 बार्स बनाए फिर गोला बनाया, 5 बार बनाए फिर गोला बनाया। अब यहां पे टीचर ने कहा ओके राजन, आपकी चीज और रिफाइन हो चुकी है और हमें यहां पर अब इस चीज को ऐसे ही यूज करना है, बट एक काम करो यहाँ पे, क्योंकि समय भी बर्बाद होगा, तुम पहले 5 बार्स बनाओगे, फिर गोला बनाओगे, फिर 5 बार्स बनाओगे, गोला बनाओगे, फिर 5 बार्स बनाओगे, सर्कल बनाओगे। क्यों ना इस चीज से बचने के लिए आप वो समय बर्बाद करने से अच्छा आप 4-4 के बार्स बनाइए, और जैसे 5th काउंटिंग आती है आप उसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे की तरफ कट लगा दें। ये आपकी बार जो है 5th रीडिंग कहलाएगी। तो 4 बार ऐसे होंगे जो वर्टिकल पोजीशन में होंगे और जो 5th बार होगा वो डायगोनल पोजीशन में होगा।
ठीक है, तो आपका समय यहाँ पे सेव होगा। अब आप काउंट करते जा रहे हो, आपको ये पसंद है, आपको ये पसंद है, आपको ये पसंद है, आप बार की एंट्री करते जा रहे हो। अच्छा, जैसे ही 4 का ग्रुप बना, आपने 5th बार को ऐसे कर दिया। फिर अगेन आपने 6th बार से ऐसे ऐसे काउंटिंग चालू की, 4 हुए, अगेन 5th की रीडिंग आई, आपने फिर 5th बार को डायगनली लगा दिया। तो टीचर ने ये चीज सजेस्ट की और टीचर ने बोला हम इस ग्रुप को टैली मार्क्स बोलेंगे, दिस आर टैली मार्क्स। तो टीचर सजेस्टेड दैट द 5th मार्क इन अ ग्रुप ऑफ 5 मार्क्स शुड बी यूज्ड एज अ क्रॉस as shown by like this, ये सिंबल है, and this symbol is known as tally marks. Tally marks क्या होते हैं? तो it is basically the collection of the observations, the marking of the observations in the form of bars only. यहाँ पे सर्कल नहीं बनाना। जब आपने बार्स सजेस्ट किए तो बार्स के थ्रू हम क्यों ना स्ट्रेट लाइंस का यूज करें। 4th ऑब्जर्वेशन के बाद अगर कोई 5th ऑब्जर्वेशन आ रही है उस पर्टिकुलर चीज की, तो आप उसको क्रॉस में लगाएं, आपका समय बचेगा। सर्कल घुमाने से अच्छा आप इस तरीके से मार्किंग करें और इसी को आप टैली मार्क्स बोले, ये टीचर ने सजेस्ट किया। आप समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल 1 जो आपके सामने आया, यहां से आपको ये समझ आया कि अगर हमारे सामने ये सवाल आता जहां पे हमें लिखा होता राइस कितनों को पसंद है, तो आप टैली मार्क्स के हिसाब से काम करते, टैली मार्क्स इसको बोलेंगे। क्लियर है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इस एग्जाम्पल में अब इस चीज को प्रैक्टिकली लगा के देखते हैं। ये रहा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए, देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जो बताइए आपको ये ऑर्गेनाइजेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा का पार्ट समझ आया। अच्छे से अगर समझ आ गया ना, तो इसके बाद आपको पिक्टोग्राफ वाली थ्योरी पढ़नी है और पिक्टोग्राफ वाली जो सेकंड थ्योरी है उसको पढ़ना मत भूलिएगा। उसके बेस पे आप एक्सरसाइज 9.1 पूरी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 इन 2 लेक्चर्स पे डिपेंड है। कौन से 2 लेक्चर? एक तो ये जो अभी आप वॉच कर रहे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है पिक्टोग्राफ। इनके बेस पे आप 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व करिए, जिसके लिए मैंने एक ही वीडियो में, मैं बहुत जल्द आपके लिए एक ही वीडियो में दोनों एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 मर्ज करके अपलोड कर दूंगा। तो उसके सॉल्यूशन वीडियोस मैं आपको दूंगा, वॉच करना मत भूलिएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर देखिएगा एक सवाल है हमारे सामने कि एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट द डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ द स्टूडेंट्स। एकता को ऐसा बोला गया, क्लास के अंदर एक टास्क दिया गया कि आप हर बच्चे के पास जाइए और उनसे उनके शूज का साइज पूछ के आइए। ठीक है? हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो। एकता ने क्या किया, इस तरीके से रिकॉर्डिंग की। पहले बच्चे के पास गई, उसके शूज का नंबर था 5। दूसरे बच्चे के पास गई, उसका शूज का नंबर था 4। फिर तीसरे बच्चे के पास गई, उसका शूज का नंबर था 7। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है? अब एकता को क्योंकि टीचर ने सिखा दिया था टैली मार्किंग, अब एकता को क्या करना है, ये पूरा डाटा अपनी टीचर को देना है। ठीक है? तो एकता को क्योंकि डाटा हैंडलिंग चैप्टर अच्छे से आता है, उसने क्योंकि इस क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड किया जो डाटा हैंडलिंग में टीचर ने जस्ट पीछे समझाए थे टैली मार्क्स, तो एकता इसको जब टीचर के सामने रखेगी तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखेगी। वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या है, तो एकता क्या करेगी, यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाएगी। सबसे पहले एकता यहाँ पे 3 कॉलम्स रेडी करेगी और एकता को पता है कि अब अगर मुझे टीचर के सामने डाटा रखना है तो टीचर ने मुझे क्या बोला था, क्या कलेक्ट करके लाओ, डाटा फॉर द साइज ऑफ शूज। तो साइज ऑफ शूज एकता ने देखा सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे 4। एकता ने यहाँ पे एंट्री की 4 की। नेक्स्ट साइज उसको दिखा 5, बड़ा कॉमन। फिर उसको देखा 6, बहुत कॉमन। फिर उसको देखा 7, बहुत कॉमन। फिर उसको साइज दिख रहा है 8, अगेन बहुत कॉमन साइजेस हैं बच्चों के। तो उसको इस तरीके से 4 से लेके 8 तक मिनिमम वैल्यू उसको 4 दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू उसको 8 दिख रही है। तो एकता ने एक चार्ट बनाया। अब उसने एंट्री करना चालू किया। ठीक है? देखना, पहले बच्चे के जो शूज का साइज है वो है 5, तो उसने 5 के सामने एक बार लगा दिया। फिर नेक्स्ट 4, उसने 4 के सामने एक बार लगाया। नेक्स्ट साइज है 7, उसने 7 के सामने एक बार लगा दिया। तो आप देखो मैं ऑब्जर्वेशन लेता जा रहा हूं।
ठीक है, एकता की हेल्प कर रहा हूं मैं, यहाँ एकता खुद अपनी हेल्प कर रही है। एकता कैसे उस चीज को ऑर्गेनाइज कर रही है, एकता देख रही है पहले बच्चे के शूज का जो साइज था वो था 5, उसने 5 के सामने एक बार लगा दिया, आप समझ रहे हो, और साथ में उसने यहाँ पे एंट्री पे भी टिक कर दिया कि हाँ मैंने 5 की एंट्री यहाँ कर ली, 4 की एंट्री यहाँ कर ली, 7 की एंट्री यहाँ कर ली। अब उसको अगेन देखो 5, 6, 7 की एंट्री करनी है, तो 5, 6, 7, तो यहाँ पे देखो 5, 6 और 7 की एंट्री हो गई। अगेन 6, 5, 6, तो देखो 6, 5, 6, तो देखो 6, 5, 6 की एंट्री हो गई। देन 6 एंड 5, तो ये 6 और ये 5। अब देखो यहाँ पे एकता को पता है कि 4 रीडिंग्स के बाद उसको जो 5th रीडिंग है वो उसको बार क्रॉस में लगाना है, तो उसने पहली रो को तो कंप्लीट कर लिया, ये हो गई एंट्रीज, ठीक है। अब सेकंड रो में आ रही है वो, देखो इस बच्चे के शूज का जो साइज है वो है 4, तो उसने 4 में एंट्री की। फिर बच्चे की एंट्री है 5, तो 5 के लिए उसने देखो यहां पे एक ग्रुप बन गया, तो 5 की एंट्री हो गई, 4 की एंट्री हो गई। 6, 8, 7, तो देखो 6, 8, 7, देखिए उसने बार्स कैसे लगाए हैं, तो 6, 8, 7 की एंट्री कर दी। 4, 6, 5, तो 4, 6, 5, तो ये रहा 4, 6, 5, 6, 4, 6, तो 6, 4, 6, डन। इसके बाद 5, 7, 6, तो 5, 7 एंड 6, इसके बाद 7, 5, 7, तो 7, 5, 7, देन इसके बाद 6, 4, 8, तो 6, 4 एंड 8, 7 लास्ट एंट्री, तो ये 7। अब ये क्या किया उसने, तो ये टैली मार्क्स थे, ये टैली मार्क्स, इन बार्स को हम क्या कहते हैं, तो इन बार्स को हम कहते हैं टैली मार्क्स। देन इसके बाद उसको पता है यहां पे इसके सामने टोटल लिखना है। टोटल का मतलब यहां पे 4 नंबर साइज जो है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका शूज साइज 4 है, उसको देखते ही समझ आ रहा है कि एक 5 का ग्रुप दिख रहा है, वो 5 की एंट्री कर देगी। 5 का साइज कितने बच्चे हैं, तो 5 + 3 8, 5 + 5 10, 5 + 2 7 एंड 2, तो देखो कितना आसान हो गया काम। अब अगर वो इस डाटा को टीचर के सामने रिप्रेजेंट करेगी, तो यहां पे देखिए टीचर को ये डाटा देख के कितने आसान तरीके से सारी बातें समझ आ जाएंगी। यहां पे 2-3 चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। एक तो ये कि किस डाटा का इंफॉर्मेशन आपने लिया, आपने शूज के साइज का इंफॉर्मेशन यहां लिखा है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, उन सब की एंट्री आपने यहां की, ठीक है। उस एंट्री के बाद हर एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया उसको लिखा, और नीचे आप इसका लिख देंगे सम टोटल, तो ये हो जाएगा 5 + 8 इज 13, 13 + 10 इज 23, 23 + 7 इज 30 एंड 32, डन। कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो क्लास में टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, टोटल कितने स्टूडेंट थे, 32 स्टूडेंट थे। हर स्टूडेंट की एंट्री यहां पे एक प्रॉपर मैनर में हुई है। तो इस प्रकार से अगर ये डाटा एकता अब टीचर के सामने रखेगी, तो यहां पे टीचर को ये डाटा के थ्रू कई सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और ऑर्डर करना आसान हो जाएगा। अगर टीचर चाहती है कि बच्चों को जूते बांटे जाएं, तो टीचर के लिए देखिए डाटा कितना आसान हो गया। टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, 4 नंबर का जो जूता है, ऐसे 5 बच्चे हैं, 5 जोड़ी जूते मंगा लीजिए।
5 नंबर का जिनका साइज है ऐसे 8 बच्चे हैं, 6 नंबर के जूते का साइज जिनका है ऐसे 10 बच्चे हैं। तो जोड़ी का ऑर्डर करना किसी कंपनी को ये भी एक आसान प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए डाटा को क्या किया जाता है, सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करने के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। यही है इस चैप्टर का मेन कंक्लूजन जो मैंने यहाँ पे सिखाया कि डाटा क्या होता है, डाटा को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। क्लियर है? एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करना मत भूलिएगा। और इससे भी पहले मैं आपसे कहूंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो पिक्टोग्राफ को कैसे बनाते हैं, उसकी ड्राइंग कैसे है, उससे पिक्टोग्राफ होता क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, ये आपकी सेकंड लेक्चर है जिसको वॉच करना मत भूलिएगा। तो यहाँ कर लेते हैं हम बोर्ड क्लियर। और इस प्रकार से फाइनली मैंने इस थ्योरी छोटे से लेक्चर में आपको डाटा, उसका डाटा क्या होता है एक इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने आपको वर्ड रिकॉर्डिंग समझाया और मैंने आपको वहां पे फिर ऑर्गेनाइजेशन सिखाया। क्लियर? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कंप्लीट बुकलेट्स अवेलेबल हो जाएं जो कि मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, थ्योरी पार्ट है, आपका एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारी बुकलेट्स एक प्रॉपर तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स की बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई हैं। इन बुकलेट्स को पाने के लिए आप जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आके आपको ये सारी बुकलेट्स आसानी से अवेलेबल करा देंगी। 100% फ्री एजुकेशन, कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, ना ही किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। क्लियर? 100% फ्री एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।